Okay, welcome back students. Now we are start for a new video, that is the gametogenesis. And sorry for the late video because due to the hectic schedule. Okay, and now we are continue with the subject, that is the developmental biology, SAM 5th. And in the last video we have covered about the introduction of developmental biology, and in that case we have discussed that is the formation of embryo. That means for the formation of embryo, the first step for the formation of embryo is the formation of gametes. Okay, so now in this video we are start with the process, that is the gametogenesis. Gameto means gametes. Gameto means gametes and genesis means formation. Gametes, genesis means formation. कि जो गैमीट बनने का जो प्रोसेस है बेटा, ठीक है, तो गैमीट्स जहां पे बनते हैं उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? गैमेटोजेनेसिस। क्योंकि जब एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो बनने से पहले क्या चाहिए? जाइगोट चाहिए, और जाइगोट बनने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए? एक मेल गैमेट चाहिए और एक क्या चाहिए? फीमेल गैमेट चाहिए, ठीक है। और जो मेल गैमेट बनता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या? स्पर्मेटोजेनेसिस, और जो फीमेल बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? oogenesis, ठीक है। अब तो गैमेटोजेनेसिस को अगर हम डिफाइन करें, इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, जिसके हम दो टाइप पढ़ेंगे। कौन कौन से? फर्स्ट इज स्पर्मेटोजेनेसिस एंड सेकंड वन इज oogenesis। ओके, अब जो गैमेटोजेनेसिस है बेटा, वो क्या है कि डिफरेंट इंडिविजुअल्स में वैरी करती है, ठीक है। वो डिपेंड करते हैं उनकी ब्रीडिंग साइकिल पे। लाइक जो एनिमल्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं क्या? सीजनल, और एक होते हैं नॉन सीजनल, ठीक है। अब जो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? सीजनल होते हैं, ठीक है। उनके अंदर क्या होगा? जो गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस होगा वो उसी टाइम पे होगा जब उनको क्या होगी? गैमेट्स की रिक्वायरमेंट होगी। बट इन नॉन सीजनल ऑर्गेनिज्म लाइक अस, कि हम जो ह्यूमन बींग्स हैं उनके अंदर क्या है कि कोई पर्टिकुलर सीजन पे डिपेंड नहीं करता ब्रीडिंग होना, तो उनके लिए क्या है? ये जो गैमेटोजेनेसिस है वो क्या है? कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, और ये जब तक चलता रहता है जब तक जो ऑर्गेनिज्म है वो सेक्सुअली इनर्ट नहीं हो जाता। मतलब सेक्सुअली इनर्ट मतलब इनएक्टिव नहीं हो जाता, जब तक उसके अंदर ये एबिलिटी नहीं आती कि वो क्या होगा, मतलब आगे फर्दर जो सेक्स है वो नहीं कर पाएगा, तब तक ये प्रोसेस क्या है? चलता रहेगा, ठीक है। तो मैंने इसके बताया, इसके दो टाइप हैं। कौन कौन से? स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis। जो स्पर्मेटोजेनेसिस है बेटा वो क्या है? एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है। और जो oogenesis है वो क्या है? डिसकॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। डिसकॉन्टिन्यूअस क्या है? प्रोसेस है, मतलब कि ये क्या है? चलता रहेगा। और यू नो ऑल वेरी वेल, जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो किसके अंदर होता है? मेल के अंदर होता है, और जो oogenesis है वो किसके अंदर होता है? फीमेल के अंदर होता है, ठीक है। जो स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस है बेटा वो कितने दिन में? 74 डेज में क्या होता है? कंप्लीट होता है, ठीक है। और जो oogenesis है वो क्या होता है? बर्थ से स्टार्ट हो जाता है ये प्रोसेस, और बर्थ से लेके प्यूबर्टी तक इसका क्या है? साइकिल चलता रहता है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो कहां पे होगा? जो गोनैड होगी क्या? टेस्टिस, उसके अंदर होगा, ठीक है। और जो oogenesis है वो किसके अंदर होगा? ओवरी के अंदर होगा, ठीक है। अब देखो ये प्रोसेस कैसे कैसे होता है। कुछ इसके अंदर सिमिलैरिटी भी है, कुछ क्या है? डिससिमिलैरिटीज भी हैं। अब वन बाय वन हम इन प्रोसेस को क्या करते हैं? डिस्कस करते हैं। एंड दीज आर सम कॉम्पिटिटिव पॉइंट्स for the difference of spermatogenesis and oogenesis. Now we will start with the detailed discussion of the spermatogenesis. Okay, spermatogenesis. स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होता है कि ये एक क्या है? कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस बताया। तो इसके अंदर क्या होता है? एक बेटा हैप्लॉइड गैमीट क्या है? वो फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो सबसे हम पहले स्टार्ट करते हैं किसके बारे में? स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में। स्पर्मेटोजेनेसिस, सबसे पहली बात, जो स्पर्मेटोजेनेसिस है बेटा,
ये 2 स्टेजेस में होता है, ठीक है। इसकी क्या होती है, 2 स्टेजेस होती है। एक में क्या होता है, फर्स्ट अगर मैं बोलूं फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड, किसके अंदर क्या है, स्पर्मेटिड की फॉर्मेशन होती है, स्पर्मेटिड। और दूसरी जो स्टेज होती है इसके अंदर क्या होता है, जो स्पर्मेटिड होता है वो स्पर्मेटोजोआ में क्या होता है, कन्वर्ट होता है। दैट इज द कन्वर्जन, या फिर मैं बोल सकती हूँ क्या, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोजोआ। और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड एंड फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ। पहले हम स्पर्मेटोजेनेसिस की डेफिनेशन देख देते हैं, ठीक है, कि क्या होती है। आप इसके नाम से देख सकते हो, स्पर्मेटो दैट मीन्स स्पर्म, या फिर मैं बोलूं क्या, स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोजोआ, ठीक है। जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन, ठीक है, कि एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर क्या है, स्पर्मेटिड या मैं बोलूं जो फंक्शनल जो स्पर्मेटोजोआ है उसकी फॉर्मेशन होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। तो आप लिख भी सकते हैं, इट इज द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ haploid functional male gamete that is spermatozoa, ब्रैकेट में लिख दे रही हूं मैं, जोआ, फ्रॉम स्पर्मेटोगोनियल मदर सेल, स्पर्मेटोगोनियल मदर सेल। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। अब जो स्पर्मेटोजेनेसिस है बेटा, ये 3 जो ये प्रोसेस है, ठीक है, स्पर्मेटोजोआ बनने का, उसमें अगर हम फर्स्ट स्टेज की बात करें, क्या, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड, ये डेफिनेशन नोट कर लेना। उसके बाद क्या है, फर्स्ट प्रोसेस में चलते हैं, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड। ये जो प्रोसेस है बेटा वो 3 स्टेजेस में होता है, ठीक है। जो स्पर्मेटिड का जो फॉर्मेशन का है वो क्या होता है, 3 स्टेजेस में होता है। उसके अंदर 3 प्रोसेस स्टेजेस होंगी, सॉरी। फर्स्ट इज मैचुरेशन फेज, सॉरी मल्टीप्लिकेटिव फेज। पहला मल्टीप्लिकेटिव आएगा बेटा, फर्स्ट इज मल्टीप्लिकेटिव फेज, ठीक है। सेकंड इज ग्रोथ फेज एंड थर्ड वन इज मैचुरेशन फेज, ठीक है। अब देखो वन बाय वन इनके अंदर क्या होता है। देखो मल्टीप्लिकेटिव फेज, मल्टीप्लिकेटिव फेज से हमें क्लियर होता है कि जहां पे जो सेल है वो क्या करे, मल्टीप्लाई करे। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ, ये आपने लिख लिया होगा, मैं थोड़ा सा टेस्टिस के स्ट्रक्चर के बारे में बताती हूँ और उसमें आपको ये पता चलेगा कि जो टेस्टिस है उसके अंदर कहाँ पे ये प्रोसेस होता है, ठीक है। सबसे पहले मैं टेस्टिस के बारे में बताती हूँ कि ये कहाँ पे होता है, टेस्टिस के स्ट्रक्चर के बारे में। आपको पता है कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस है, अभी मैंने जब डिफरेंस कराया था तो उसमें मैंने बताया था कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस है वो किसके अंदर होता है, टेस्टिस के अंदर होता है, ठीक है। अब जो टेस्टिस है वो कैसा है, एक ओवल शेप का स्ट्रक्चर होता है। मैं इसे बना देती हूँ कि जो टेस्टिस है ऐसे एक ओवल शेप का क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर क्या होता है 200 to 300 क्या होता है, ऐसे टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट के होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम टेस्टिकुलर लोब्यूल्स भी बोलते हैं। दीज आर द टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, ठीक है। और इन टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर एक कंपार्टमेंट के अंदर 2 to 3, ठीक है, ये क्या प्रेजेंट होते हैं, सेमिनिफेरस टिब्यूल, सेमिनिफेरस टिब्यूल, ठीक है। और इन सेमिनिफेरस टिब्यूल के अंदर बेटा यहां पे होता है एग्जैक्ट प्रोसेस किसका, स्पर्मेटोजेनेसिस का। अब मैं एक सेमिनिफेरस टिब्यूल को अगर थोड़ा एनलार्ज व्यू करूं, अगर मैं ऐसे बनाती हूं उसको, ठीक है। अब इसके अंदर जो ये आउटर होती है ये क्या होती है, जर्मिनल एपिथेलियम,
है। यहाँ पे ये क्या होते हैं, जर्मिनल एपिथेलियम। ये जो मैंने सेल्स बनाए, ठीक है, ये क्या है, लेयर ऑफ जर्मिनल। जर्मिनल मतलब जो क्या फॉर्म करे, जर्मिनल सेल्स फॉर्म करे, ठीक है। अब ये जर्मिनल एपिथेलियम है, ये माइटोटिकली मतलब इक्वल डिवीजन करती है और यहाँ पे कुछ सेल्स की फॉर्मेशन करती है, जिन सेल्स का नाम होता है क्या, स्पर्मेटोगोनियल मदर सेल। स्पर्मेटोगोनियल मदर सेल SMC, ठीक है, किससे हुए, माइटोटिक डिवीजन से, ठीक है। अब ये जो स्पर्मेटोगोनियल मदर सेल होते हैं बेटा, फर्दर इनके अंदर क्या होता है, डिवीजन होती है, साइज इंक्रीज करता है। फिर यहाँ पे क्या होता है, फर्स्ट क्या बनते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, अभी डिटेल डिस्कशन हम उसकी करेंगे। फिर उसके बाद बनते हैं क्या, सेकेंडरी oocyte, और सेकेंडरी oocyte से फिर बनते हैं क्या, स्पर्म। जैसे जैसे मैं इस प्रोसेस पे चलती जाऊंगी, मैं यहाँ पे आपको क्लियर कट करती जाऊंगी कैसे कैसे फॉर्मेशन होगी यहाँ पे। और इनके बीच में कुछ क्या होते हैं, ऐसे लॉन्ग इलोंगेटेड सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, सर्टोली सेल्स, ठीक है। जो ये सर्टोली सेल्स होते हैं बेटा, इनका काम क्या होता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करना, किसको, डेवलपिंग स्पर्म को। स्पर्म को क्या करना, नरिशमेंट प्रोवाइड करना, ठीक है। तो ये मैंने थोड़ा सा किसके बारे में बताया यहाँ पे, इस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के स्ट्रक्चर में बताया, क्यों, क्योंकि ये आपको इसकी जो प्रोसेस उसको डिटेल पढ़ने में आपको हेल्प करेगा, ठीक है। और एक चीज और बताती हूँ, कई बार बच्चों को नहीं पता होता कि कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है 1 मार्क का कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहाँ से सिक्रेट होता है, ठीक है। अब बेटा क्या होता है कि जो ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, इन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर कुछ क्या होते हैं, सेल्स प्रेजेंट होते हैं। अब इन बिटवीन द टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल सेल, या फिर इनको हम बोलते हैं क्या, लेडिंग सेल, ठीक है। ये जो लेडिंग सेल होते हैं बेटा, ये रिलीज करते हैं हार्मोन, कौन सा, पहले ये हार्मोन रिलीज करते हैं किस फॉर्म में, एंड्रोजन की फॉर्म में। ये हार्मोन रिलीज करते हैं किस फॉर्म में, एंड्रोजन की फॉर्म में, और एंड्रोजन फर्दर कन्वर्ट होता है कैसे, टेस्टोस्टेरोन में, ठीक है। और ये जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, ये रेगुलेट करते हैं किसको, स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को। इसके साथ साथ और क्या करता है, जो मेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो डेवलप होते हैं, उनकी जो मेंटेनेंस होती है वो कौन कराता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ठीक है। अब यहाँ पे हम सबसे पहले स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस में चलते हैं, जिसमें क्या आता है, फर्स्ट मल्टीप्लिकेटिव। अब देखो इसके नाम से क्लियर होता है, मल्टीप्लिकेटिव, दैट मीन्स मल्टीप्लिकेशन होती है। इसके अंदर क्या होता है कि जो सेल्स होते हैं उनका नंबर इंक्रीज करते हैं, ठीक है। देखो होता कैसे है, यहाँ पे सबसे पहले आपको ऐसे अगर मैं 1 by 1 बनाऊंगी तो आपको क्लियर कट रहेगा लिखने के लिए। सबसे पहले जो जर्मिनल एपिथेलियम के जो सेल्स होते हैं बेटा, वो क्या करते हैं, एपिथेलियम के जो सेल्स होते हैं वो फॉर्म करते हैं क्या, स्पर्मेटोगोनियल मदर सेल, ठीक है, SMC, ठीक है। अब जो ये SMC होते हैं, इनके अंदर कौन सी डिवीजन होगी, माइटोसिस, ठीक है। जब ये डिवाइड करेंगे, माइटोसिस डिवीजन होंगी, तो ये जैसे लेट्स सपोज दिस इज अ 1 सेल, ये एक सेल है। माइटोटिक में क्या होता है, एक से क्या होते हैं, 2 सेल फॉर्म होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे भी क्या होगा, स्पर्मेटोगोनियल मदर सेल में माइटोसिस डिवीजन हो गया, और यहाँ पे क्या होंगे, 2 सेल फॉर्म होंगे, जिसमें हम क्या बोलेंगे, एक क्या होगा टाइप A स्पर्मेटोगोनियल मदर सेल, और दूसरा होगा क्या, टाइप B स्पर्मेटोगोनियल मदर सेल, ठीक है। अब जो ये टाइप A स्पर्मेटोगोनियल मदर सेल होगा, ये किसकी तरह बिहेव करेगा, एज अ स्टेम सेल, ठीक है। स्टेम सेल का मतलब क्या है कि ये फॉर्म करेगा एज अ स्टेम सेल। दैट मीन्स क्या है कि ये क्या करेगा, अगेन एंड अगेन और ज्यादा ये SMC बनाता जाएगा, कि ये जो प्रोसेस है वो कंटिन्यूटी में चलता रहे, ठीक है। मतलब एक लीनिएज मतलब पूरी की पूरी जो लाइन है, एक वो फॉर्म करेगा, जिससे फर्दर क्या है, टाइप B सेल्स बनते रहेंगे, और स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए जो स्पर्म है, स्पर्मेटोजोआ है, उसकी प्रोडक्शन होती रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पे जो टाइप B सेल्स है, ठीक है, ये एंटर करते हैं किसके, फर्दर इस प्रोसेस में, ठीक है। अब क्या होगा, जो एक टाइप B सेल है, जो स्पर्मेटोगोनियल ये मदर सेल है, ठीक है, ये एंटर करेगा
किसके अंदर, ग्रोथ फेज के अंदर, ठीक है। सॉरी, जब ये टाइप बी जो सेल्स है जब ये डिवाइड करेगा फर्दर, जो और सेल्स बनाएगा, तो ये फॉर्म करेगा क्या, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है। अब क्या होगा, जो ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है इसके अंदर क्या होगा, सॉरी, अभी यहाँ पे ये अभी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट नहीं रहेगा, अभी तक ये क्या रहेगा, जो स्पर्मेटोगोनल मदर सेल ही रहेगा, ठीक है। अब ये जो स्पर्मेटोगोनल मदर सेल है, जो टाइप बी स्पर्मेटोगोनल मदर सेल है, SMC है, ठीक है, ये जो सेल है ये फर्दर किस प्रोसेस के अंदर, अब ये किस में गया, ग्रोथ फेज में गया। ग्रोथ का मतलब क्या है कि जिसके अंदर क्या है, सेल की ग्रोथ हो, ठीक है। तो यहाँ पे किसका प्रोसेस होगा, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस का, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस का, ठीक है। अब देखो स्पर्मेटो दैट मीन्स स्पर्म के अंदर, साइटोजेनेसिस मतलब यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन होगी, साइटोप्लाज्म की होगी, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, साइटोप्लाज्म की क्या होगी, फॉर्मेशन होगी, ठीक है, जो क्या करेगा इसके अंदर जो न्यूट्रिएंट मीडियम है, जो न्यूट्रिएंट्स है उसको क्या करेगा, ऐड करेगा, ठीक है। जब यहाँ पे क्या होगा, न्यूट्रिएंट्स ऐड होंगे तो इसका जो साइज है वो क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो जब इसका साइज इंक्रीज करेगा तो मैं ऐसे बना देती हूँ, ठीक है। अब जब टाइप बी मतलब स्पर्मेटोगोनल मदर सेल्स के अंदर न्यूट्रिटिव फ्लूइड क्या एक्यूमुलेट होगा, तो ये किसके अंदर चेंज हो जाएगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में, ठीक है। ये किसमें बन गया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में। अब हम ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है ये एंटर करेगा किसके अंदर, मैचुरेशन फेज के अंदर, ठीक है। अब इस मैचुरेशन फेज में क्या होता है, देखो मैचुरेशन का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो सेल्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, मैच्योर हो जाएंगे। तो मैच्योरिटी में क्या होगा, अब ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का जो सेल है, मैं ऐसे लिख सकती हूँ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। इसके अंदर कौन सी डिवीजन स्टार्ट होगी, मियोसिस, क्योंकि अब मैच्योर होना इसने, तो मियोसिस क्या होती है, रिडक्शनल डिवीजन होती है, ठीक है। अब इसके अंदर ये पहले किसके अंदर जाएगा, मियोसिस 1 के अंदर, ठीक है। जब ये मियोसिस 1 के अंदर जाएगा तो ये एक सेल है, एक से कितने बनते हैं मियोसिस 1 में, एक से क्या बनेंगे, 2 सेल्स बनेंगे, तो ये मैंने बना दिया 2। जब ये एक से 2 सेल्स बनेंगे बेटा, इनको बोलेंगे क्या, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। अब ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स ये जाएंगे किसमें, मियोसिस 2 में, ठीक है। जब ये मियोसिस 2 में जाएंगे तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट फर्दर फॉर्म करेगा। अब 1 से 2 बनते हैं तो यहाँ पे 2 से कितने बन जाएंगे, 4, तो ऐसे 4 क्या होंगे, हमें राउंड सेल मिल जाएंगे और इनको हम बोलेंगे क्या, स्पर्मेटिड, ठीक है। तो हमारी जो फर्स्ट स्टेज थी, जब मैंने स्टार्ट किया था लेक्चर, तो उसमें बताया था कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो 2 स्टेजेस में कंप्लीट होता है। फर्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड एंड सेकंड इज द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ, दैट इज नोन एज स्पर्मियोजेनेसिस। तो ये जो हमने प्रोसेस पढ़ा दैट इज ऑल अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड, जिसके अंदर हमने क्या पढ़ा कि जो ये जो स्पर्मेटिड है, ये यहाँ पे मैंने जो बताया था कि यहाँ पे SMC होता है, ठीक है। ये जर्मिनल एपिथेलियम ने बाय माइटोटिक डिवीजन क्या फॉर्म किया, SMC। जब इसके अंदर स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस की फॉर्मेशन होगी, मतलब ये ग्रोथ फॉर्मेशन में एंटर करेगा, तो ये क्या बनाएगा, प्राइमरी स्पर्मेटिड। प्राइमरी से बनेंगे क्या बेटा, सेकेंडरी स्पर्मेटिड, और फिर क्या बन जाएगा हमारा स्पर्मेटिड, ठीक है। और स्पर्मेटिड के बाद अब कौन सा प्रोसेस होगा, स्पर्मियोजेनेसिस का, स्पर्मियोजेनेसिस का, जिससे क्या होगा, ये जो मूवेबल, जो मोटाइल जो स्ट्रक्चर है, जो मूव कर सकता है, लॉन्ग इलोंगेटेड जो स्ट्रक्चर है, वो फॉर्म होगा किससे, स्पर्मेटिड से, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप लोग +2 का स्टूडेंट है तो आपकी बुक में एक क्वेश्चन होगा, आपकी बुक में आया भी है कि यहाँ पे जो स्पर्मेटिड है इसके अंदर जो क्रोमोसोमल कंटेंट है वो कितना होगा, क्रोमोसोमल जो कंटेंट है वो कितना होगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आप देखो कि अगर कोई जर्मिनल एपिथेलियम मतलब जितने भी पहले सेल्स होते हैं, यहाँ पे इन सेल्स, ये सारे के सारे सेल्स कितने होंगे, 2 है। दैट मीन्स कि ये जो सेल है वो कैसा होगा, SMC कैसा होगा, डिप्लॉयड, ठीक है।
तो अब यहाँ पे ये डिप्लॉयड था, अभी इसमें कोई रिडक्शनल डिवीजन नहीं हुई, तो अगर इसमें भी इंक्रीज किया तो यहाँ पे भी ये क्या है, 2n है, क्योंकि इसके अंदर कौन सी डिवीजन हुई थी, माइटोसिस, जो इक्वेशनल डिवीजन है। इसके अंदर कोई डिवीजन नहीं, बस सेल का साइज इंक्रीज हुआ, तो ये भी कैसा हुआ, 2n। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है, इसके अंदर फर्स्ट टाइम क्या रिडक्शनल डिवीजन और मियोसिस 1, यहाँ पे सिर्फ क्या होता है, क्रोमोसोम का नंबर रिड्यूस करता है, तो ये कितने हो गए यहाँ पे 23, दैट मीन्स मैं बोलूं n और n। ठीक है, यहाँ पे कितने क्रोमोसोम थे, 46 थे, 2n का मतलब 46, यू नो वेरी वेल कि ह्यूमन सेल के अंदर 23 क्रोमोसोम होते हैं हैप्लॉइड कंटेंट में, और डिप्लॉइड में होते हैं कितने, 46, तो 46। ठीक है, उसके बाद क्या है, यहाँ पे ये भी 46 रहेंगे, यहाँ पे रिड्यूस करके 23, और जो मियोसिस 2 होती है बेटा, वो इक्विवेलेंट होती है किसके, माइटोसिस डिवीजन के, तो यहाँ पे सेम क्रोमोसोम जाएंगे, तो यहाँ पे जो सेल बनेंगे इनके अंदर कितने क्रोमोसोम होंगे, 23। तो इसी वजह से जो मैंने स्पर्मेटोजेनेसिस की जो डेफिनेशन लिखी थी उसमें मैंने क्या लिखा था कि फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट, हमारे जो सेल्स थे पहले कैसे थे, डिप्लॉइड, अब यहाँ पे रिडक्शनल डिवीजन हुई और यहाँ पे कैसे बन गए, ये हैप्लॉइड गैमेट बन गए। तो दिस इज ऑल अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड। ठीक है, नाउ मूव ऑन सेकंड stage, that is the formation of functional spermatozoa, that is known as spermiogenesis। मैं इसको रब करती हूँ। formation of okay, formation of spermatid, sorry, formation of second stage is formation of spermatozoa, तो जोआ। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होगा, ये प्रोसेस, इस प्रोसेस को हम क्या टर्म देते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस, अगर आपकी एक नंबर में डेफिनेशन आ जाती है एग्जाम में, तो आप क्या लिखोगे, इट इज द प्रोसेस ऑफ formation of mature, mobile या motile, functional, motile, and one more word is elongated spermatozoa from spermatid, this process is known as spermiogenesis। ठीक है, इसके अंदर क्या है बेटा, क्या प्रोसेस है, जो आप अपने बुक में स्पर्म का डायग्राम देखते हैं, उसके अंदर क्या देखते हो आप लोग कि आप जो डायग्राम बनाते हैं कुछ इस तरह का बनाते हैं। अगर मैं रफली डायग्राम करूं, यहाँ पे नेक पीस होता है, मिडल पीस होता है, फिर यहाँ से टेल निकलती है, और कुछ एक ऐसे इलोंगेटेड जो स्ट्रक्चर है वो फॉर्म होता है किसका, स्पर्म का। लेकिन वो बनता किससे है, ये जो हमने लास्ट में स्पर्मेटिड बनाए थे वहां पे, इस स्ट्रक्चर से, इस स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होती है। तो जो ये यहाँ से जो स्पर्मेटिड से, ठीक है, इस स्पर्मेटिड से जो ये स्पर्मेटोजोआ बनता है, ठीक है, इस प्रोसेस को बोलते हैं क्या, स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस। अब देखो इसके अंदर होता कैसे कैसे है। ठीक है, वो जो प्रोसेस है इसका डिटेल डिस्कशन वो हम किस में करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करते हैं, बिकॉज ये क्या हो जाएगा, लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो फॉर्मेशन ऑफ जो स्पर्मेटोजोआ है कि स्पर्मेटिड से जो स्पर्मेटोजोआ बन रहा है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं।